साउथ न्यूज़ से मैं हूं फिजा मरियम। मुल्क भर की तरह ज़िला लोधरा में भी महंगाई का जिन बेकाबू। अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में हर बदलते दिन के साथ इजाफा हो रहा है, जिससे गरीब और मुतवस्सित तबका मुश्किलात का शिकार है। मजीद इस हवाले से बात करते हैं साउथ टुडे के रिपोर्टर राना आसिफ हनीफ से। जी बिल्कुल, महंगाई महंगाई और सिर्फ महंगाई। जी हाँ, पूरे मुल्क की तरह जिला लोधरा में भी आम सारिफ अगर कोई बात कर रहा है तो उसका रोना पीटना, उसका किलबिलाना सिर्फ यही है कि महंगाई किसी सूरत कंट्रोल में नहीं हो रही। हुकूमत पाकिस्तान, सूबाई हुकूमतें और ज़िला इंतज़ामिया अपनी जगह दावे करने में मसरूफ़ हैं कि अदाद शुमार दिखाते हैं, बताया जाता है कि महंगाई कम हो गई है, इतने शरह जो है महंगाई की इस हफ्ते कम हो गई है। लेकिन हकीकत ये है कि आम सारिफ आज भी अपनी आमदन और उसे उसका जो खर्चा है उसको कंट्रोल करने में बुरी तरह से नाकाम नज़र आ रहा है। अगर हम आज के निर्खों की बात करें तो आज भी चावल आम जो करियाना मार्केट है उसमें सस्ता होने की बजाय 20 से 30 रुपए किलो महंगा हुआ है। आटे की बात करें तो आटा 120 रुपए से बढ़कर अब 142 रुपए किलो आम मार्केट में फरोख्त हो रहा है। चीनी जो पिछले दिनों कम हुई थी और 115 रुपए किलो तक आ गई थी, लेकिन अचानक से 3 रोज कबल उसमें भी इजाफा हुआ और वो अब 135 से 140 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। दालों की बात कर ले तो दाल मसूर, दाल मूंग, दाल चना, दाल माश में भी 20 से 25 रुपए किलो का इजाफा देखने में आ रहा है। इसी तरह अगर सब्जियों की बात करें तो सब्जियां जो हैं वो भी आम सारे की पहुंच से दूर हो चुकी है। आलू, टमाटर, मटर, गोभी, बैंगन, ये वो तमाम सब्जियां हैं जो आम सारे मजदूर रोजाना अपने घरों में पकाने का बंदोबस्त करता है, सोचता है, ख्वाब भी देखता है। लेकिन अफसोस के महंगाई ने इन सब्जियों को भी आम सारिफ मजदूर की पहुंच से दूर कर दिया है। सब्जियां एक हफ्ते में 20 से 50 रुपए किलो तक उसमें इजाफा हुआ है और जिसमें सरासर जो जिम्मेदारी बनती है वो मुकामी ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान की है, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की है, जो रोज़ाना मंडी में अपनी विजिट्स को दिखाते हैं, फोटो सेशन करवाते हैं, नीलामी में शामिल रहने के दावे तो करते हैं, लेकिन फिर आम मार्केट में सब्जी मंडी से आने वाली सब्जी महंगी कैसे हो जाती है, इस बारे उनके पास कोई जवाब नहीं है। कब आम सारिफ को देखेगा और कब अशियाए खुर्दोनोश के निर्ख एक मजदूर के लिए सुनहरा सा प्यारा सा ख्वाब लेकर आएंगे, अच्छा पैगाम लेकर आएंगे, उसके पेट की भूख को कम करेंगे। ये वही सवालात हैं या ख्वाब हैं जो आम सारिफ देख रहा है, जिस पर शायद 2024 के इलेक्शन के बाद कोई हुकूमत आए और कंट्रोल कर पाए। जी। हासिलपुर में वापडा हुकाम की नाअहली, शहर के चौकों और गलियों में बिजली की बेतरतीब नंगी तारों की वजह से मौत के साए मंडलाने लगे। शहरियों के मुताबिक तारों के इस जाल और बेतरतीब लटके हुए बिजली के सैकड़ों मीटर्स की असल वजह अरसा दराज से वापडा की जानिब से नए पोल और ट्रांसफार्मर्स का नस्ब ना करना है। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मुल्तान में मौसम की तब्दीली के साथ ही किन्नू और माल्टे के फल पर फ्रूट फ्लाई ने हमला कर दिया। कैल्शियम से भरपूर रस भरे फल गल सड़ कर गिरने लगे। बागबानों की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया। ज़राई माहिरीन के मुताबिक मक्खी के हमले से रवां साल पैदावार में 30% कमी का खदशा है। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं साउथ टुडे से गौहर रहमान। जी बिल्कुल, मुल्तान डिवीज़न में 43,000 एकड़ पर तुरशावा के बागात मौजूद हैं और इस वक्त बागात में माल्टे जो हैं वो पक कर तैयार हो चुके हैं और फसल जो है वो मार्केट में आना भी शुरू हो चुकी है। लेकिन इस वक्त तैयार फसल के ऊपर बारिशें ना होने के बायस मुल्तान डिवीज़न में फ्रूट फ्लाई नामी बीमारी है, मक्खी है, उसने हमला किया है, जिसके बायस जो माल्टे है और किन्नू है, फ्लूटर हैं, वो जो है वो ख़राब होना शुरू हो चुके हैं, जिससे इस वक्त फ़ी एकड़ पैदावार है वो भी मुतासिर हो रही है। महकमा ज़राअत के एक्सपर्ट और डिप्टी डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं। सर बताइएगा इस बीमारी से किस तरह से बचा जा सकता है और इस वक्त अब तक का जो नुकसान का अंदेशा है वो कितना आप इसको देख रहे हैं, कितना नुकसान हो सकता है, ज़रा बताइएगा। जी बिल्कुल, तुरशावा बागात जो हैं वो अब पहले अपर पंजाब में होते थे, अब जनूबी पंजाब में भी इनकी जो काश है वो बढ़ती जा रही है। इस टाइम जो है वो इनका फल जो है वो तकरीबन जो है पकने के बिल्कुल करीब है, लेकिन कुछ बागात में फ्रूट फ्लाई का हमला मुशाहिदा में आया है। तो मैं बागबानों को कहूँगा कि इसका तदारुक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ना सिर्फ फल की जो पैदावार है वो मुतासर होती है, इसकी फल की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी खासी मुतासर होती है। इसके तदारुक के लिए
6 से 8 जिनसी फंदे फी एकड़ लगाएं और जो नीचे गिरा हुआ मुतासरा जो फल है फ्रूट फ्लाई से उसको जो है ज़मीन में दबा के तलफ़ करें। और अगर हमला खुदा न खासा बढ़ता है तो ज़रूरी ज़हरों का जो मौसर ज़रूरी ज़हर है उनका स्प्रे भी करें ताकि इसको कंट्रोल करके हम तरशावा बागात से अच्छी पैदावार हासिल कर सकें। जी बिल्कुल, देखें जी, ज़रूरी माहिरीन और ज़रूरी एक्सपर्ट का यही कहना है कि जो इस वक्त बागात के ऊपर बारिशें ना होने के बायस फ्रूट फ्लाई की जानिब से शदीद तरीन हमला किया गया है, जिसके बाद जो माल्टे हैं, तुरशावा के बागात हैं, वो मुतासिर हो रहे हैं, जिसके बाद फ़ी एकड़ जो पैदावार है वो भी इस बार कम होने का खदशा है। ऐसे में मज़ीद नुकसान से बचने के लिए जो जिनसी फंदे हैं जो मक्खी को कंट्रोल करने के लिए हैं उनका इस्तेमाल किया जाए और फ़ी एकड़ जो है 6 से 7 फंदे लगाए जाएँ। इसके साथ साथ जो फल इस वक्त दरख्त के ऊपर ख़राब हो चुका है या वो गिर चुका है ख़राब होकर, तो उसको फ़ौरी तौर पर तल्फ़ करने के लिए इंतज़ामात किए जाएँ ताकि जो हमला है उसकी शिद्दत को कम किया जा सके। जी। बूरेवाला में फूड अथॉरिटी टीम की कार्रवाई, ज़ायदुल मियाद कोल्ड ड्रिंक्स की भारी मिकदार पकड़ी गई। बूरेवाला में डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी की हिदायत पर आवाम की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। चेकिंग के दौरान सुपर स्टोर्स के गोदाम और करियाना स्टोर में एक्सपायरी मशरूबात की भारी मिकदार पाई गई। सैकड़ों लीटर नाकिस मशरूबात बूरेवाला और इतराफ में छोटे करियाना और ड्रिंक कॉर्नर्स पर सप्लाई की जानी थी। फूड सेफ्टी टीमों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुसरे सेहत मशरूबात तल्फ कर दी। हिफ्ज़ान सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जियों पर फूड बिजनेस मालिकान को भारी जुर्माने किए गए। स्पेशल ब्रांच लोधरा की इतला पर असिस्टेंट कमिश्नर का पेट्रोल पंप पर छापा, 6000 लीटर जाली पेट्रोल पकड़ लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर फुरकान हशमत के मुताबिक आगा पेट्रोलियम के रोड पक्का रोड पर स्पेशल ब्रांच लोधरा की इतला पर छापा मारा गया तो 5000 लीटर सॉल्वेंट ऑयल में 1000 लीटर ईरानी पेट्रोल मिलाकर जाली पेट्रोल के तौर पर फरोख्त किया जा रहा था। तमाम जाली पेट्रोल को कब्जे में लेकर पेट्रोल पंप को सरबमोहर कर दिया गया है और पेट्रोल पंप के मालिक मोहम्मद मोहसिन को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जलालपुर के नवाही इलाका खान बेला में 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम, हादसे के नतीजे में 3 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक जख्मियों में 35 साला नसीम माई, 55 साला अजीज माई, 60 साला सुखन माई और 38 साला मोहम्मद मुजाहिद शामिल हैं। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर तिब्बी इमदाद के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जलालपुर मुंतकिल कर दिया है। साउथ न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें साउथ टुडे।